चलिए, तो नाउन नंबर पे बात करते हैं। नाउन नंबर की एक क्लास पहले हो चुकी है, आज हम दूसरी क्लास में हैं। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ तरीके देखे थे, किस प्रकार से लास्ट में एस लगाते हैं, कहीं पे एस ई एस लगाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एस या ई एस दोनों लगा सकते हैं। ऐसे तमाम हमने देखा। हमने ये देखा कि किस प्रकार यदि लास्ट में वाई आ जाए तो वाई को हटा के आई ई एस करते हैं, तब जब कॉन्सोनेंट होगा वाई से पहले। लेकिन यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट की बजाय क्या आ जाए, वावेल आ जाए, तो उस वाली कंडीशन में हम केवल यस लगाते हैं। जैसे की हो गया तो कीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में देखा। ठीक है, इस तरह से तो ये चीजें चल रही थी। हमने ये भी देखा था कि सी एच साउंड होता है, सी एच लेटर, सी एच, ये जो दो लेटर का ग्रुप है, इसके बाद अक्सर हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला कैच। ठीक है, तो कैच के साथ आप क्या करते हैं, ई एस लगाएंगे। बॉक्स है, ठीक है, इसी प्रकार से आपने बोला मैच, तो मैच के बाद आप क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जहां पे आप एस न लगा के केवल केवल क्या करते हैं, एस लगाते हैं। तो बताइए एस कहाँ पे लगाते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए आप लोग जल्दी से, फास्ट। एस कहाँ लगाते हैं, कुछ एग्जाम्पल है आप लोग के पास क्या, जल्दी से। ये कल की क्लास की हल्की सी रिवीजन ही चल रही है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ बहुत अच्छा मोनार्क। लेकिन कुछ आपने ये भी देखा कि कुछ ऐसे, जैसे ऐसे वर्ड जिसमें एफ या एफ ई आता है, बहुत अच्छा। तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या करते हैं कि एफ या एफ ई की जगह पे वी एस लगा देते हैं। ठीक है, तो एफ या एफ ई की जगह पे वी कर देते हैं, फिर उसके बाद ई एस लगा देते हैं। हमने कुछ और वर्ड्स देखे जैसे ड्वार्फ। ठीक है, होप, स्कार्फ एंड वार्फ, इन सब में आपने क्या देखा, इन वर्ड्स के बाद आप दोनों में से कोई लगा लो, एस या एस लगा लो, फ्री हो। फिर आपने कुछ ऐसे देखे जिनके बाद केवल एस ही लगाते हैं। इन सब से रिलेटेड जो है एक ग्रुप में जो है स्टिक भेजे गए थे, जो है भेजा था उसमें ग्रुप में जो है, तो आप लोगों ने ना, कंचन ने शायद भेजा था, चंचल ने भेजा था। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, आपको याद करना है चाहे जैसे याद करो। फिर आपने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें आप जो है मिडिल वाले जो है लेटर को चेंज कर लेते हैं, एक लेटर को। जैसे मैन है तो मेन हो गया, वुमन है तो वुमेन हो गया, फूट है तो फीट हो गया, गूस है तो गीज हो गया। तो ये हमने यहाँ पर देखा था। हमने ये भी देख लिया था फिश वाला। हमने ये भी देख लिया था रूल नंबर 34। तो हमने इतने रूल नंबर 34 तक सारे देख लिए। इनसाइड चेंज, बहुत अच्छा। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 35। बहुत अच्छा जी। अब रूल नंबर 35 पे आते हैं। बताइए, रूल नंबर 34 तक हर किसी को 100% क्लियर है? यस में मैसेज लिखिए सभी लोग। रूल नंबर 34 तक हर किसी को 100% क्लियर है? ठीक है, सभी की तरफ से मैसेज आना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं जी, और रूल नंबर 35 पे आते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो केवल प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे नेम्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। ठीक है, तो इसमें स्पेशली अगर इन दोनों की बात करें आप, ठीक है, तो ये उन्हीं की बात हो रही है जो कि पेयर में होते हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो पार्ट होते हैं जो कि एक पेयर का निर्माण कराते हैं, तो ऐसे ऐसे को हम एक और वर्ड बोलते हैं पेयर नाउन। ठीक है, पेयर नाउन्स ये कहलाते हैं। अब जब ये पेयर नाउन्स होते हैं तो इनको जो है आप, इनका प्लूरल जो है, ठीक है, इनका प्लूरल जो है, ये हमेशा प्लूरल में ही आते हैं। तो आप इनको ये नहीं बोल सकते कि आई हैव स्पेक्टिकल। आप इसको स्पेक्टिकल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इनको जब भी आप यूज करेंगे, इनको जो है आप प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। अब आगे ध्यान दें आप। अब सपोज करिए कि आपको अगर 5 चश्मे लेने हैं, सपोज करिए कि आपको 5 स्पेक्टिकल चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर आपको इसमें बोलना है कि हमको 5 चाहिए, 3 चाहिए, तो आपको पेयर वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो यस, आई नीड 5 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेक्टिकल्स है, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको पेयर लगाना पड़ेगा, 5 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है? तो ऐसे बन जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना, बस मुख्य चीज आपसे ये बताना था कि जब एग्जामिनेशन में आता है तो एग्जामिनेशन में वो गड़बड़ी क्या कर देता है, स्पेक्टिकल्स की जगह से एस हटा देगा, टोंग्स की जगह से एस हटा देगा, ठीक है? पिंसर्स की जगह से 1 एस हटा देगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि नहीं भैया, इसको हटाना ही नहीं है, ये हमेशा जोड़े में एक साथ ही आएगा। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ठीक है? ड्रेस के कुछ आर्टिकल्स की बात करें, ड्रेस के कुछ टाइप्स की बात करें, जैसे ट्राउजर्स हो गए, ठीक है, ड्रार्स हो गए, ठीक है, बीचेज हो गए, जीन्स हो गए, टाइट्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट्स हो गए, पैजामाज हो गए, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे, ये भी सारे पेयर वाले ही हैं। तो इनको ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में चाहे बोलते पैजामा, लेकिन ये इंग्लिश में पैजामाज ही है, शॉर्ट्स ही है, ठीक है? तो ये ध्यान रखने हैं, ये स्पेशल, इनको पेयर नाउन्स बोलते हैं और ये ऐसे ही आते हैं। आगे बढ़िए तीसरे वाले पे, सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और भी नाउन्स हैं, ठीक है, जिनको जो है आप ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे अनल्स हो गए, थैंक्स हो गए। जब ये नाउन के रूप में थैंक नहीं आता है ना, थैंक हमेशा आपका होता है वर्ब, लेकिन जब आप नाउन के रूप में लाते हैं तो थैंक्स हो जाता है, प्रोसीड्स हो जाता है, ठीक है, टाइडिंग्स, ठीक है, इन्वायरंस, ठीक है, न्यूपिटल्स, ठीक है, ऑब्स्टिक्विसीज, असेट्स, ठीक है, चैटल्स। ये काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप लोग इनकी मीनिंग खोजिए और खुद से खोजिए, सर्च करिए, ताकि आप लोग को बहुत से मीनिंग्स और पता चले, और भी ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? ये तो कुछ गिने चुने वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है। अनल्स का मतलब आप सभी समझते हैं क्या होता है, हिस्ट्री होता है, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास। तो ये होता है। अब बाकी बहुत सी चीजें हैं जो आप जानते हो, कुछ नहीं जानते हो आप उन्हें सर्च करिए। एक काम और करना है, ये जैसे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आप लोग को अलग अलग बुक्स दिए हैं, तो उन बुक्स में जो है ऐसे ही आपको और दूसरे भी वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप लोग ऐसे वर्ड्स को ग्रुप में शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि तुरंत सीखिए। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं भेजना है, इसको बस ऐसे ही भेजिए एक दूसरे को कि भाई देखो रेन मार्टिन में ये है, मेरे वाले बुक में ये दिए हैं जो रेन मार्टिन में नहीं है, इस वाले बुक में ये है जो मेरे में नहीं है। तो ऐसे बहुत से हैं, ठीक है? तो इस तरह से यदि आप एक दूसरे को शेयर करोगे तो इससे बहुत ज्यादा चीजें सीखोगे आप लोग, ठीक है? तो ये कोशिश करना है, एक दूसरे को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए कि ठीक है, अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आप लोग ग्रुप में ही करिए, आपस में शेयर एक दूसरे के साथ, ठीक है? और आराम से जो है वो करिए। आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर में आपको ओरिजिनली दिखते हैं, लेकिन वो यूज हमेशा प्लूरल के रूप में होते हैं, ठीक है? जैसे आपने बोला आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, लेकिन आर्म्स हिंदी में लगता है भिक्षा, लेकिन जब इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये प्लूरल की तरह ही आता है, ठीक है? इसी प्रकार से रिचेज हो गया, फिर उसके बाद से हो गया ईव्स, तो ये सारे जो है आपके प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। तो ये कुछ रटने वाली चीज है जो आपको कंटिन्यूअसली थोड़ी सी मेहनत करके रटनी पड़ेगी। कुछ टेक्निक बनाइए आप लोग, इसे कैसे रटोगे। और भी ढेर सारे हैं, अलग अलग बुक्स में है, मैं कुछ और आप लोग को फोटो खींच के भेजूंगा यदि आप लोग नहीं भेज पा रहे हो तो। और इसको आप लोग कहीं एक पेज पे लगा लेना आप लोग, ठीक है? और उसको खूब रटिए, खूब प्रैक्टिस करिए, कि ये याद रखिए कि भैया देखो ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। और साथ ही साथ उसकी मीनिंग नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही है अनामिका। क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छा, वेजिटेबल्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक्स में है, ढेर सारे हैं, सब तैयार करना है आपको, बच नहीं सकते आप, है ना? रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देखते हैं।
बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, एरियर्स, बहुत अच्छा। एरियर्स कहते हैं ना, एरियर्स मतलब पिछला बकाया जो आपका है रुपये को, सब एरियर्स में आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 37, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें वो है ना, ये प्रैक्टिस की जब बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज कोशिश करें इसको एंड कर दें। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट इन फैक्ट सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा गेम चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा गेम शुरू हो गया। ठीक है, उल्टा पुल्टा, यानी है ये प्लूरल लेकिन यूज होंगे सिंगुलर की तरह, ठीक है। यानी जैसे मैथमेटिक्स है, आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स प्लूरल की तरह, लेकिन ये यूज होगा सिंगुलर की तरह। बच्चे बोलते हैं ना कि माई मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आपने बोला मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट जब ये आएगा तो ये हमेशा क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। लेकिन यहीं पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जैसे कुछ राइटर हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अगर ये जो है ना, ये यदि किसी दूसरे सेंस में है सब्जेक्ट के अलावा, अगर ये किसी दूसरे सेंस में आएंगे तो ऐसे कंडीशन में जो है ये प्लूरल की तरह यूज हो जाएंगे। जैसे कैसे? जैसे उस केस में, जैसे आपने कहा कि माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी, अगर आपने बोला माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, ठीक है, इज नॉट गुड। अब बताइए क्या इस कंडीशन में क्या होगा? हम्म इस कंडीशन में क्या इज यहाँ पे सही है? ठीक है, यहाँ पे इज क्या सही है? लोग बताइए, तो यहाँ पे इज सही है क्या? अगर मैं बोलूं कि हिज पॉलिसीज, या आई डू नॉट एग्री, मैं लिख रहा हूं, बताइए, आई डू नॉट एग्री, आई डोंट एग्री, ठीक है, विद इज पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये तो सही है, ठीक है, एक्चुअली सेंटेंस सही है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है, वो सब्जेक्ट वाला पॉलिटिक्स है कि कुछ और है? तो पहले तो बात ध्यान दीजिए, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन की बात हो रही है, कैलकुलेशन। क्योंकि मैथमेटिक्स किसी एक का नहीं है, वो हर किसी का हो सकता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो जब इस तरह आएगा कि कोई भी आपका ऐसा, मतलब ये सब्जेक्ट का ही नाम है लेकिन इसके पहले पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, या फिर कोई आर्टिकल आ जाए, तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल द आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ये सब्जेक्ट है ना, ये दूसरा सेंस देने लगेगा उसी से रिलेटेड। और जब ये कंडीशन आएगी तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो अगर आप बोल रहे हैं माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माई मैथमेटिक्स आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये अब सब्जेक्ट नहीं, ये कुछ और यहाँ पे दिखा रहा है। इसी प्रकार से आई डोंट एग्री विद दिस पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब वो वाला पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड अफेयर्स की बातें हो रही है। तो पॉलिटिक्स मतलब उसकी विचारधारा हो सकती है, हो सकता है, या उसके तौर तरीके हो सकते हैं पॉलिटिकल, वो चीजें है। यहाँ पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट की तरह ये नहीं आया हुआ, ठीक है। तो जब तक ये सब्जेक्ट की तरह आएगा तब तक तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन जैसे ये सब्जेक्ट से अलग, उसी से रिलेटेड करके दूसरी मीनिंग देने लगेगा, ऐसी कंडीशन में ये प्लूरल की तरह यूज होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने भी हैं एज अ सब्जेक्ट ये सिंगुलर होंगे, लेकिन यदि इनके साथ आपको पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल कोई आ जाए, तब उसके साथ ये कनेक्ट होंगे, तो फिर ये दूसरे प्रकार की मीनिंग देने लगेंगे और उस कंडीशन में ये प्लूरल की तरह यूज होंगे। आगे ध्यान दे, एक दूसरा तुम वर्ड ध्यान दे, द वर्ड न्यूज। तो न्यूज वर्ड है, ये भी क्या है, देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा।
आप बोलते हैं दिस न्यूज इज नॉट गुड, यह न्यूज अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे यानी अपने साथ ये क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, आगे ध्यान दें, नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, ये कुछ डिजीज है जैसे मिजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है। ठीक है, ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जब इनके नाम के एंड में जो है आपको एस लग रहा है। ठीक है, जब एस लगा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, ये क्या करेगा अपने साथ हमेशा सिंगुलर ही लेगा, क्योंकि ये एक डिजीज का नाम है। डायबिटीज, बिल्कुल डायबिटीज जैसे हो गया। ऐसे और भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब इसीलिए मैंने आप लोग को इतना काम दिया है कि सारी बुक से सारे एग्जाम्पल निकाल कर रख दिया। अच्छा लग रहा है कि आप लोग एग्जाम्पल्स के नाम बता रहे हैं जो इससे अलग लिखे हैं। नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स के नाम है जैसे बिलियर्ड्स हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया, कुछ गेम्स के नाम है। तो ये सब वास्तव में सिंगुलर ही है, बस इस देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट में आप एस देख लीजिए तो एस देख के ये मत सोचने लगिए कि नहीं भैया ये प्लूरल है। तो अब एक बात ध्यान रखिए, जो आपका जो ये मतलब वही कहा जाता है कि जो सामने से ना आप देख के एस देख के सिर्फ ये वैल्यू नहीं करेंगे कि भैया ये प्लूरल है, सिचुएशन भी देखना है। इसीलिए रेन मार्टिन आपके सामने कंडीशन रख रहे हैं कि अगर ये कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये चाहे एस लगा हुआ है लेकिन है ये सिंगुलर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको उल्टा पुल्टा रूल कहा, क्योंकि देखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन है ये सिंगुलर। ये थोड़ा सा यहाँ पे चीजें हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 38 पे आ जाए। रूल नंबर बहुत अच्छा है, एथलेटिक्स बहुत अच्छा। रूल नंबर 38 पे सभी आ जाए। में क्या है जी, रूल नंबर 38, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एट, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर है। ये आपकी एग्जाम का सबसे, आप यहाँ पे लिख लो कहीं, वेरी वेरी वेरी, जितनी बार वेरी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइप कर लो। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अक्सर लोग इसमें गड़बड़ी कर भी देते हैं, धीरे धीरे लोग पलट गया है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, दो सिंगुलर इन फॉर्म, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हाँ ये प्लूरल। अब ये उल्टा पुल्टा टू हो गया, यहाँ भी उल्टा पुल्टा हो गया, यानी देखने में सिंगुलर लेकिन है प्लूरल, उसी तरह वहां देखने में प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। अब समझना है, जैसे पोल्ट्री, तो पोल्ट्री मतलब ये मुर्गियों की, पूरी मुर्गियों की बात हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे क्या हुआ, अब वहां पे पोल्ट्रीज लिख देगा, जब एग्जाम में आपके मिस्टेक आएगा तो ऐसे लिखेगा दीज पोल्ट्रीज। ठीक है, पोल्ट्रीज आर माइन, बच्चा वहां गड़बड़ कर देगा क्योंकि पोल्ट्रीज वो ध्यान नहीं देगा, वो लिखेगा आर है तो गड़बड़ हो गया। तो नहीं भैया, पोल्ट्रीज नहीं होगा, पोल्ट्री ही होगा, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही प्लूरल है। हुज आर दीज कैटल, कैटल्स नहीं होगा, कैटल। ठीक है, इसी प्रकार से वर्मिन। ठीक है, या फिर ऐसे एग्जाम में आपके एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कि हुज, ठीक है, इज दिस कैटल, ये भी कर सकता है जी, दिस कैटल। या ये भी पूछ सकता है कि हुज इज, सॉरी हुज आर दिस कैटल। तो ये किसी भी प्रकार से लिखेगा तो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे दिस भी दीज होना चाहिए, यहाँ दिस से दीज होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ वर्ब भी चेंज होगा, प्लूरल होगा, आर हो जाएगा, और जो दिस है ये भी दीज होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आगे ध्यान दें, वर्मिन आप सभी को पता है, वर्मिन क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था। ठीक है, ये ऐसे जानवरों का झुंड होता है, ठीक है, जो कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एनिमल्स का ही एक ग्रुप है। ठीक है, तो वर्मिन डिस्ट्रॉय अवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, ये भी हो गया। फिर क्या है, हु आर दीज पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल भी क्या है, प्लूरल की तरह आया हुआ। ठीक है, आगे ध्यान दें, फिर है दीज
दीज आर फ्यू जेंट्री इन टाउन, जेंट्री मतलब पीपल, ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ये आप देखिए कि ये जितने भी कंडीशन हैं सारी जगहों पे ये देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये है एक एग्जाम में बहुत फेमस आता है सीनरी, ठीक है, सीनरी। तो सीनरी आप लोग को ध्यान रखना, सीनरी भी क्या, सीनरीज नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे हैं कि कॉमन नाउन जो पीपल वर्ड है ना, ये जो है जब कॉमन नाउन की तरह आता है, बहुत अच्छा, पोएट्री नोट कर लीजिए, पोएट्री। तो पोएट्री भी जो है अपने आप में प्लूरल ही है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आगे ध्यान दें यहाँ पे, जब कॉमन नाउन की बात करते हैं आप, तो एज अ कॉमन नाउन जो पीपल है, पीपल मीन्स अ नेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पीपल है कॉमन नाउन की तरह जब ये आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है नेशन। जब ये नेशन के मीनिंग में आएगा ना, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो बस एक बात ध्यान देना कि जब लोग के संदर्भ में आता है तब तो दूसरा हो गया, तब तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। लेकिन जब ये नेशन के संदर्भ में आएगा ना, तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, और इसमें एस या यस लगा सकते हैं आप। जैसे आपने बोला कि द जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, दीज आर मेनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि नेशन के रूप में जो है, यस नहीं लगाना, सॉरी, नेशन के रूप में जब ये आएगा, तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों कंडीशन में यूज हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगर कहीं ऐसे आ जाए कंडीशन इस तरह से करके, तो वो ध्यान रखना है कि वहां पे पीपल सिंगुलर भी हो सकता है। तो हमेशा ये नहीं कि नहीं पीपल हमेशा प्लूरल ही होगा, पीपल सिंगुलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो किसी देश को रिप्रेजेंट करे, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अगर एक देश को रिप्रेजेंट करेगा तो सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा देश को रिप्रेजेंट करेगा तो प्लूरल। दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं। पहले कंडीशन में जो है सेंटेंस में सिर्फ जापान देश की बात हो रही है तो यहाँ सिंगुलर है, दूसरे वाले कंडीशन में कई देशों की बात हो रही है तो उस कंडीशन में प्लूरल है, ठीक है। क्लियर है सभी को? बकायदा प्लूरल और सिंगुलर की तरह आप देखिए एस भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। जैसे सीनरी वर्ड है, तो सीनरी की कंडीशन में ये सही बात है, आप लोगों में से किसी ने कहा कि सीनरी को हम सर प्लूरल की तरह नहीं सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, बिल्कुल सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आप सभी से कि सीनरी को जब आप सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, तो क्या सीनरी को अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या आप सीनरीज कर देंगे? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, और यही चीज इसको यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बताइए, सीन्स कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आपने उसका पूरा रूप ही चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप, बिल्कुल सही है, आप सीन्स बोलिए, लेकिन सीनरीज नहीं होगा। तो अब ध्यान देना, जब सीनरीज नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, तो मेनी, तब वहां पे आप क्या करते हैं, सीन्स कर सकते हैं, बहुत सही। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में कहीं सीनरी आ जाए तो सीनरी मत सही करना, ठीक है, यही चीजें ध्यान रखना है। तो वो जहां पे सीनरी दे देगा तो उस वाले पार्ट को आपको कट कर देना है, ठीक है। तो सीनरी हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगुलर है, ठीक है। मैंने वहां जानबूझ के दिया था कि शायद आप में से कोई चेक करे, हालांकि मुझे कि एक दो लोगों ने वहां पे बोला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो रहेगा ही, बस वो प्रैक्टिस की चीज है ना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आती है।
हैबिट में आप जब धीरे धीरे आ जाएंगे तो बहुत से ऐसे होंगे ना कि जब वो आएंगे तो आप देखते ही पहचान जाओगे। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word। ठीक है। रूल नंबर 39 देखिए, जो कंपाउंड नाउन कई बार ऐसे, ये कंपाउंड नाउन कहलाता है। जब एक साथ जो है दो नाउन मिलकर एक नाउन का निर्माण करते हैं तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ कमांडर इन चीफ है, तो जब इसका आपको प्लूरल बनाना है तो कमांडर में जो मेन वर्ड होगा, जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, उसमें आप एस लगा दोगे। ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, कमांडर की बजाय क्या हो जाएगा, जब इसका प्लूरल बनाओगे तो कमांडर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार सब जगह हो जाएगा। कोर्ट ऑफ मेल तो कोर्ट्स ऑफ मेल, सन्स इन लॉस, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन्स, ठीक है, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट, ठीक है, पासर बाई, ठीक है, तो पासर्स बाई, तो ये एग्जाम में कई बार आपके आ चुका है। गेस्ट ऑफ ऑनर, बहुत अच्छा, गेस्ट ऑफ ऑनर, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही है सोनल, बहुत अच्छा। तो अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि दोनों दोनों मेन वर्ड आ जाता है, जैसे मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, मेन सर्वेंट्स कर दोगे आप। तो फिलहाल ऐसे कम एग्जाम्पल है, रेनन मार्टिन एकदम आपके सामने दे दिया है, तो ये इसलिए दे दिया कि देखो भैया ये आ जाएगा। अब एग्जाम में क्या करेगा वो यही वाला अगर उठा के डाल दे तो अगर आप इसको रखे रहेंगे तो याद हो जाएगा जी। बिल्कुल, जो मेन वर्ड होगा उसी में लगाएंगे। हम्म ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जा रही हो, ध्यान पे, कि वी से स्पूनफुल and handfuls because spoonful and handful are regarded as one word। तो एक बात और ध्यान देना है कि जैसे कोई एक वर्ड है, जैसे आपको कंपाउंड दिख रहा है लेकिन वो दोनों मिलकर एक वर्ड का निर्माण बना रहे हैं। जैसे जैसे स्पून है तो स्पून का मतलब तो आप सभी को पता है चम्मच है, और अगर आपने स्पून फुल बना लिया तो एक नया वर्ड बन गया चम्मच भर का, एक चम्मच भर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एकदम पूरा वर्ड बन चुका है, और ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए कि ये पूरा वर्ड है। ठीक है। और अब इसमें आप अलग नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कि आप स्पून को मेन वर्ड बांध दो और बना लो स्पून फुल। क्या स्पून फुल बना लोगे आप लोग? या इसी प्रकार से एक और वर्ड है हैंडफुल, तो अब आपने इस रूल को पढ़ा और आपने कहा हाँ मेन वर्ड हैंड है, तो आप कर लो हैंड्स फुल। क्या कर लो आप, हैंड्स फुल। या इसी प्रकार से माउथ फुल, ठीक है, माउथ फुल है तो माउस फुल कर लो। ठीक है, माउस फुल। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये एज एज वन वर्ड ट्रीट होते हैं, और जब वन वर्ड ट्रीट होगा तो एकदम एंड में लगाएंगे। ठीक है, जो एस होगा वो एकदम एंड में लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सारी कंडीशन, तो एक बात और समझ में आया कि चाहे आपको कंपाउंड दिखेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि वो कंपाउंड वर्ड में तो अलग अलग वर्ड है, क्या उनकी एंटिटी अलग अलग है? अगर उनकी एंटिटी अलग अलग है तो उस कंडीशन में आप मेन वाले वर्ड के बाद एस लगाइए। लेकिन यदि वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा कि एस एंड में लगाना। ठीक है। तो एक ये है। आगे ध्यान दे और इम्पोर्टेंट, जैसे इसी प्रकार दो वर्ड और हैं, जैसे ब्राह्मण है और मुसलमान है, तो ये तो कंपाउंड भी नहीं है। तो वो दोनों तो मान लो कंपाउंड मिलकर एक मीनिंग दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंपाउंड भी नहीं है, जैसे ब्राह्मण। आप ब्राह्मण को अलग नहीं कर सकते, मुसलमान अलग नहीं कर सकते कि मुसल आधा हो गया और मैन अलग हो गया, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में कंपाउंड है ही नहीं, ये मैन के कंपाउंड वर्ड बने ही नहीं है। तो ये भी वन वर्ड माने जाएंगे, और इनके बाद आपको एस लगाना है एंड। तो ये आपको रेनर मार्टिन बताना चाहते थे, जिसे ध्यान रखना है। तो रूल इसीलिए रूल बनते हैं कि आप कम से कम ये चीजों को ध्यान रखें कि भाई इसमें ये चीज है, अब आगे क्या करोगे। अब कुछ लैटिन, इटालियन और अलग अलग जो है दूसरे देशों के जो है वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको विदेशी फॉरेन लैंग्वेज वाले वर्ड्स हैं, उनको देखिए कैसे बनाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, और बच्चे जिनको प्रैक्टिस नहीं रहता है वो गड़बड़ा जाते हैं। बहुत से तरीके हैं इनको बनाने के।
जैसे जैसे ये देखिए इरेंटम, तो इरेंटम है ERRATUM। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इरेंटा हो गया, यानी टी के बाद यूएम को क्या कर दिया गया, ए कर दिया गया। यानी आपने क्या कर दिया, यूएम को ए कर दिया। तो अगर फॉरेन में बहुत तरीके हैं, एक तो आपने यूएम को देखा, ए हो गया। एक ये तरीका आप देख रहे हैं, सारे तरीके देखते जाइए क्रम से। आगे देखिए जी, इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या है जी, ई एक्स है। तो ई एक्स को इन्होंने क्या कर दिया जी, ICES कर दिया, तो इंडिसेस हो गया। देखिए इंडेक्स को इंडिसेस, तो इसका प्लूरल ये हो गया। इसी प्रकार रेडियस, रेडियस में यूएस है, उसको आई कर दिया। तो यूएस क्या हो गया जी, आई हो गया। तो ये अभी आप एग्जाम्पल, इसी तरह आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे। अब जैसे ये देखिए रेडियस बना, इसी प्रकार देखिए टर्मिनस बना हुआ है, तो टर्मिनस में यूएस को हटा के आई कर देंगे, तो टर्मिनाई हो जाएगा। इसी प्रकार से मेमोरेंडम है, तो मेमोरेंडम में क्या है, अब यूएम को हटा के अब की बात एफ। तो ये वाला अभी आपने देखा कि यूएम हो जाएगा, तो यूएम की जगह पे हट के ए हो जाएगा। ये पहला वाला है, जैसे इरेंटम, इरेंटम का इरेंटा हो गया, इसी तरह मेमोरेंडम का मेमोरेंटा हो गया। फार्मूला का फार्मूले, एक ये भी है कि ए की जगह पे आप क्या कर दीजिए, ए ई कर दीजिए। तो ये हो गया। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा हम फार्मूलाज भी बोल रहे हैं, मतलब हैबिट में है, लेकिन आप ध्यान रखिए जब आप एग्जाम में आएगा ना, तो ये जो हम अपनी धीरे धीरे हैबिट में आके जो एक बन गया है, वो वाला यूज नहीं एग्जाम में आता। एग्जाम में वो आता है जो लेक्सिकल फॉर्म में, जो लैंग्वेज के फॉर्म में आपको एकदम शुद्ध होता है, वो आपको बताना होता है। तो वही ध्यान देना है कि ये वाला फार्मूलाज वाला ये आसान तरीका मत सीखिए, आप वो जानिए जो एग्जैक्ट है। तो ए की जगह पे क्या होगा, ए ई हो गया। तो ये देखा आपने कि लैटिन के वर्ड्स थे। इसी तरह ग्रीक के वर्ड्स देखें आप, तो एक्सिस है तो एक्सेस हो गया, तो बीच में चेंज हो गया, आई जो है ई हो गया। या आई एस को जो है ई एस में बदल गया, आपने ये देखा। इसी प्रकार से आप देखें क्राइसिस का क्राइसिस हो गया, सेम इसी रूल पे है। क्राइसिस का क्राइसिस हो गया, यानी ISES हो गया। बेसिस का बेसिस हो गया, है ना। तो ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं अक्सर। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस हो गया, ठीक है। फेनोमेना का फेनोमेना। अब की बार आपने देखा क्या है कि अगर जो है ON है, तो उसकी जगह पे सिर्फ क्या हो गया जी, ए हो गया। तो ये भी आपने देखा। तो लास्ट वाला देखिए फिनोमेनन, इसी तरह क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, तो ON की जगह पे सिर्फ ए हो गया। एनालिसिस का एनालिसिस, ये वाले तो आपने देख ही लिए। तो आपने देखा कि जो ग्रीक वाला है, इसमें ज्यादातर कंडीशन में IS की जगह पे ES हो जा रहा है। ये समझ में आ रहा है, अक्सर ये आ जाता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आप सभी को एकदम 100% क्लियर रहेगा। तो IS की जगह पे क्या हो जाएगा जी, ES। एक्सिस का एक्सेस, क्राइसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, बेसिस का बेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, ठीक है जी। पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं। कुछ इटालियन वर्ड हैं इंपॉर्टेंट वाले, इनको भी देख लो। जैसे आपका जो है बैंडिट, तो बैंडिट का क्या है जी, बैंडिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बैंडिट क्वीन आप लोगों ने सुना होगा, एक मूवी आई थी। उसी से है। फिर उसी के बाद फ्रेंच, फ्रेंच ये वर्ड जो है मैडम, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो इसका मैडम्स हो जाएगा प्लूरल। इसी प्रकार से मोनसियर, मोनसियर का मोनसियर्स हो जाता है। मोनसियर का मतलब श्री होता है, श्री, ठीक है। मिस्टर, ये भी फ्रेंच वर्ड है, मिस्टर के लिए आता है, तो मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है। इसी तरह हिब्रू में देखिए क्या है जी, चेरब, तो ये चेरबीन हो गया, ठीक है, चेरबीम। तो यहाँ पे IM लग गया जी, इसको ऐसे याद करिए। फिर यहाँ भी देखिए IM लगा है, तो हिब्रू वाले में IM लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को। अब ये सारे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे ना टेस्ट के माध्यम से, तो बी रेडी फॉर दैट। आप लोग आपस में खूब ऐसे क्वेश्चन बनाइए बेहतरीन वाले। आप लोग क्वेश्चन अभी अच्छा नहीं बना रहे हैं, आप लोग ऐसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ पेयर में बनाओ। जैसे क्या करोगे, ये क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो, जब बनाना भी आराम से,
उसमें क्या करना कि तीन के आप उसमें पूछिए कि विच वन इज द रॉन्ग पेयर। आप सिंगुलर एंड प्लूरल कॉम्बिनेशन, सिंगुलर एंड प्लूरल कॉम्बिनेशन का कौन इसमें रॉन्ग पेयर है। अब आप क्या करिए, तीन सही दीजिए, गलत दे दीजिए। ठीक है, तो अब वहां पे इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए अब आगे ध्यान दें। अभी आगे ठीक ठाक बचा हुआ है। चलिए एक और रूल बता देते हैं। रूल नंबर 41 देखिए आप लोग। रूल नंबर 41 आपसे क्या बोल रहा है कि सब नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल एंड ईच वन विद समवॉट डिफरेंट मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जहां पे प्लूरल के दो फॉर्म होते हैं, लेकिन हर फॉर्म की अलग अलग मीनिंग होती है। इसके लिए मैंने एक टेक्निक बनाया था कि हम हैं दो प्लूरल। ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये कहते हैं हम हैं दो प्लूरल, ठीक है, और एक है सेम दूजा जुदा। दूजा जुदा यानी एक, अगर अगर आप ध्यान दे तो इसके दो प्लूरल है। एक तो देखिए, तो लेकिन एक प्लूरल जो है वो सेम वही मीनिंग दे रहा है जो सिंगुलर में दे रहा है, उसी का प्लूरल है। लेकिन जो एक प्लूरल दूसरा वाला प्लूरल है उसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जा रही है। तो हम हैं दो प्लूरल, एक है सेम यानी पहले वाली मीनिंग के समान, और दूसरा जुदा। कैसे, जैसे ब्रदर, तो ब्रदर का तो ब्रदर्स एक जो मीनिंग है भाई, तो दूसरा भी ब्रदर्स यानी कई भाई हो गए। लेकिन जब ब्रदरेन हो गया तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। तो जब ब्रदरेन की बात होगी तो वहां सोसाइटी या कम्युनिटी में जब होता है तो वहां ब्रदरेन होता है। ठीक है, और जब पेरेंट वाला रिलेशनशिप होता है तो वहां भाई होता है। एक ही पेरेंट के लड़के हो तो ये हो गया। इसी प्रकार से जब आप क्लोथ की बात करते हैं तो एक तो क्लोथ सिंपल सा क्लोथ आपने कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसी एक कपड़े का एक छोटा सा पीस की बात करेगा, ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। लेकिन फिर एक जब आपने एक दूसरा इसका प्लूरल होता है क्लोथ्स, तो ये गारमेंट को दिखा, इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी मीनिंग में चेंज आ रही है। इसी पर डाई, तो डाई का एक प्लूरल हो गया डाइच, ठीक है, और एक दूसरा हो गया जी डाइस। तो आप सभी को पता होगा जो महाभारत में गेम खेला गया था, यहाँ हम लोग लूडो खेलते हैं। तो लूडो में जो क्यूब होते हैं ना, जिसमें 1 to 6 तक के छोटे छोटे चित्र होते हैं और वो दिखाई देता है, उसको डाइस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसकी स्पेलिंग तो थोड़ी सी अलग है ना, तो ये उसमें थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, स्पेलिंग अलग है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग अलग है लेकिन वर्ड वही है, उसी वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेलिंग अलग है लेकिन उसी वर्ड से बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब आप इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स का एक प्लूरल ये देख रहे हैं आप, इंडेक्सेस, ठीक है, ये क्या बताता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बुक। और फिर एक दूसरा होता है इंडिसेस, ठीक है, ये साइंस यूज इन अलजेब्रा होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि ये इसी का प्लूरल है। अगर मान लो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर मैं अलग करके बताऊं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले ब्रदरेन, तो ब्रदरेन किसका प्लूरल है, तो आपको पता है कि ये ब्रदर का ही प्लूरल है। तो दोनों जगह मीनिंग अलग अलग है, वर्ड भी अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसी प्रकार से पेनी, तो एक होता है पेनीज, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन की बात होगी, और एक होता है पेंस, ठीक है, अमाउंट इन वैल्यू हो गया। हम्म, ठीक है, तो हाँ बस मीनिंग में थोड़ा ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक ही प्रकार की मीनिंग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है। तो आपको उस थोड़े से डिफरेंस को ही ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक पोयम पढ़ा हो, ऑन डूइंग नथिंग, ठीक है, तो उस पोयम में आप देखेंगे, उस पोयम में ब्रदरेन वर्ड का यूज हुआ है। तो यही वाला ब्रदरेन है, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। तो ये है, तो आपने देखा क्या भैया
कि हम हैं दो प्लूरल, हमारे दो प्लूरल हैं और दोनों कैसे कैसे हैं जी, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, थोड़े थोड़े मीनिंग में डिफरेंस है, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो दूसरा रूल है उसको कल देखेंगे, जो बचे हुए रूल्स हैं कल कर लेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जितना पढ़ाया जा रहा है एकदम मन लगा के अच्छे से पढ़िए और रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिए। ये जैसे कुछ टॉपिक है ना, जैसे नाउन नंबर टॉपिक, ये टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा रटना है, ठीक है। ये थोड़े से बिल्कुल नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना है और इनको खूब प्रैक्टिस कर डालिए। और जैसे क्या है कि ये एग्जाम्पल के साथ करने में और आनंद आएगा। जैसे रेन एंड मार्टिन में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, आप कुछ दूसरे बुक्स, जो आपके पास दूसरे बुक्स हैं वहां पे आप इनको देखिए कि ये कैसे यूज हुए हैं। तो वहां पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन आपके पास जो दूसरे दूसरे जो आपके साथी लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा एक काम कर लो, आप जो कल की क्लास, कल का आप लोग जो टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो ना, कल आप लोग नाउन नंबर पे प्रैक्टिस कर लो, जो कर रहे हैं उसी को कर लो, नाउन नंबर पे कल प्रैक्टिस करो आप लोग। और ये जितने भी, ठीक है, ये जो रूल नंबर 42 है, रूल नंबर 42 से पहले के जितने भी रूल नंबर 41 तक जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है, उसको आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करिए। देखता हूँ मैं कल कितने ज्यादा आप लोग पूछ रहे हो दूसरे से, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी क्लास आप 9:30 बजे से शुरू होने वाली है एलटी ग्रेड की। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस था कि ग्रामर की क्लास जो है थोड़ा सा मैं पहले, मतलब ये हो रहा था, कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, सर पहले कर दीजिए, बहुत लेट हो जा रही है। तो इसी वजह से जो है हम इस चीजों, अब इसको थोड़ा सा पहले कर रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे इन टाइम, हम भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे। क्लास आपकी रहेगी 45 मिनट की, ध्यान रखना है आप लोग को, ताकि 15 मिनट का एक गैप होता है दूसरे क्लास के बीच में, वो 15 का आप जैसे 10 मिनट बचा हुआ है, तो उतना ही गैप मिल पाएगा। मैं क्या करूं सोनल, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर मत करिए, है ना, तो इस वजह से मेरी मजबूरी